बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बिरयानी बना रहे हैं, स्पेशल बिरयानी है ये। इस बिरयानी में हमने जो चावल लिए हैं वो 500 ग्राम यानी कि आधा किलो चावल है हमारे। ये बासमती चावल हैं, इनको हम 30 मिनट भिगाएंगे। अगर आप सेला चावल लेना चाहें तो उसको 2 से 3 घंटे के लिए भिगाएंगे आप। 750 ग्राम मेरे पास ये चिकन है। अगर आप चाहें तो 500 या हाफ़ के जी भी ले सकते हैं। मैंने थोड़ा बढ़ा के चिकन लिया। 2 हमारी प्याज हैं, दरमियानी साइज़ के 2 प्याज हैं। 3 हमारे चॉप टमाटर हैं। 2 हमारी ये 2 से 3 हरी मिर्चें हैं, चॉप हैं। 5-6 ये आलू बुखारे हैं। दही हमारा आधा कप है। 1 टीस्पून हमारा नमक है, लाहौरी नमक है, आप अपने हिसाब से यूज़ कीजिएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट है ये हमारा 1 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्च है हमारी, ये मैंने 2 टेबल स्पून लिए। 1 टीस्पून हमारी हल्दी है। 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला है। ये चिकन पाउडर है 1 टीस्पून। इसके अलावा जर्दे कलर है, केवड़ा है। ये हमारे आलू हैं, 4 आलू मैंने नमक और कलर डाल के उबाल लिए हैं। घी अपने हिसाब से, तेल या घी जो चाहे आप ले सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास कुछ गरम मसाले हैं। ये तेज़पत्ता है हमारा, 2 तेज़पत्ते हैं। दालचीनी है, 2 स्टिक ले लें आप। 4 हमारी लौंग है, 5-6 हमारी गोल मिर्च हैं। ये 5-6 हमारी सब्ज़ इलायची, 2 हमारी ये काली इलायची हैं। 1 टीस्पून ये हमारे पास सफ़ेद ज़ीरा है। इसके अलावा हमारे हरे मसाले होंगे जो हम आखिर में डालेंगे। और इसमें ना धनिया जाएगा और ना ही इसमें जायफल जावित्री जाएगी। तो चलें हम शुरू करते हैं। देगची हमने रख दी है। अब इसमें हम आधा कप घी डालेंगे। घी डालकर इसमें प्याज डाल देंगे हम इसमें। इसमें से आधे हम प्याज ब्राउन करके हम निकाल लेंगे। प्याज हमारा जैसे ब्राउन हो गया हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें, ये प्याज हमने ब्राउन निकाल लिया है। अब हम इसमें मुर्गी शामिल करेंगे। इसमें हमने ये इलायचियों की थोड़ा सा कूट लिया है, ये हम इसमें शामिल करते हैं और इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से। चिकन हमारा भुन गया है। इसमें हम थोड़ा सा जर्दे का कलर डालेंगे, चिकन को कलर देने के लिए। अब इसमें हमारा नमक जाएगा। गरम मसाला, हल्दी, चिकन पाउडर है 1 टीस्पून। फ्लेवर के हिसाब से आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। इसको अभी हम मसाले को भूनेंगे। मसाला हमारा भुन गया है। इसमें हम टमाटर डालेंगे अपने। ये हरी मिर्च, इनको भूनेंगे फिर दही शामिल करेंगे। टमाटर हमारे नरम हो गए हैं ज़रा। टमाटर हमारे हो गए हैं। इसमें हम ये दही डालेंगे, लेकिन दही हम आधा बचाएंगे। आधा डालेंगे, आधा बचाएंगे। ये आलू बुखारे हम 5-6 डालें। ये हमारा बन गया है। और हमें थोड़ा सा हम इससे पानी डालेंगे ताकि हमारा गोश्त गल जाए। 2 कप पानी डालने हैं आप। इसको हमें उस वक्त तक पकाना है जब तक हमारा गोश्त गल ना जाए। मुर्गे का गोश्त 7 से 8 मिनट में गल जाता है। इसमें हमें बिल्कुल खुश्क नहीं करना। 1 कप पानी हमें ग्रेवी रखनी है, दरमियानी आंच पर पकाना है। ये देखें, इस वक्त हम अपना चूल्हा बंद कर देंगे।
1 कप पानी हमारा बचना चाहिए इसमें, बिल्कुल हमें भूनना नहीं है, इसमें 1 कप पानी बचना चाहिए। चूल्हा बंद कर दिया। चावलों के लिए खुला पानी ले लिया हमने और इसमें हमने 5 से 6 टेबल स्पून नमक मिला दिया। अब इसमें हम चावल डाल देंगे। 2 कनी चावल हमें रखना है इसमें। खुला पानी लें, बड़ा भगोना लें। चावल हमेशा बड़े भगोने में बनाते हैं, चाहे आप थोड़े से बनाएं। चावलों में मैंने सिर्फ नमक डाला है, कुछ भी नहीं डाला नमक के अलावा। ये देखें, अब हम इनको पसा लेंगे। एक कनी में कभी नहीं पसाएगा, हमेशा 2 कनी में पसाएगा। एक हमने प्याला ले लिया है, उसमें हम अपनी हरी मिर्चें, हरा धनिया और ये पुदीना शामिल करेंगे। थोड़े से टमाटर शामिल करेंगे इसमें। ये 1 टीस्पून चाट मसाला है हमारे पास, ये जाएगा। इसको मिक्स कर लेंगे। ये थोड़ी सी ब्राउन प्याज है, ये जाएगी। इसको अच्छे से मिक्स करें। ये हमारा मसाला तैयार हो गया है। इसमें हम आलू शामिल करेंगे अपने। पानी डाल दें इसका। इसमें हमारा ये सारे मसाले जो हमने किए थे इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारे डालेंगे। हमारे चावल हैं जो हमने बॉईल किए हैं, ये जाएंगे हमारे। ये दही हमने बचाया था, इसमें ज़रा सा हमने 1/4 जर्दे कलर किया। ये हम इसके ऊपर बिछाएंगे आराम आराम से। ये हमारी ब्राउन प्याज से हो जाए। सारा कलर हम डाल देंगे। इसके बाद हमारे चावल डालेंगे। ये हमारा केवड़ा जाएगा 1 टेबल स्पून। थोड़ा सा होल कर लेंगे ताकि हमारे चावलों से स्टीम अच्छे से निकल जाए। शुरू में 2 से 3 मिनट तेज़ आंच पे रखेंगे और फिर 8 मिनट दम पे रखेंगे। 2 चमचे घी हम ऊपर से डालेंगे। चावल हमारे हो गए, कोई पानी नहीं इसके अंदर। अब हम इसको चूल्हा बंद कर देंगे और इसको 10 मिनट का रेस्ट देंगे, फिर हम अपने डिश में निकालेंगे। किनारे से हमेशा चावलों को उठाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से डिश में निकालेंगे। देखिए हमने स्पेशल बिरयानी बनाई है ज़बरदस्त। इसमें हमने कुछ नहीं डाला ज़्यादा, जायफल जावित्री बादियान वगैरह नहीं, लेकिन इसकी खुशबू फिर भी बहुत अच्छी है। एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ एक रायता भी है, वो भी मैं आपको बना के अभी बताती हूँ।
रायता जो हम बनाएंगे, दही हमने लिया है 1 कप, नमक हमारा हाफ़ टी स्पून है, अपने हिसाब से रखिएगा आप नमक। इसमें जो जाएंगे, मैंने ये एक छोटा टमाटर लिया, इसको चॉप कर लिया है। ये खीरा मैंने लिया है, आधा ये खीरा है, इसको मैंने चॉप कर लिया है। ये प्याज है, हाफ़ है ये, इसको मैंने चॉप की है। ये हरी मिर्च है, 1 हरी मिर्च है, अगर आप चाहें तो डालें वरना आपकी मर्ज़ी है। ये पुदीना है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये भी थोड़ा 1 टेबल स्पून। इसके अलावा हमारे पास ये चाट मसाला, ये हमारा जाएगा। कुटा हुआ ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, ये हमारा जाएगा। और हाफ़ टी स्पून ये हमारा चाट मसाला, ये हम इसमें को शामिल करेंगे। दही को अच्छे से हम फेंट लेंगे। इसमें हम डालेंगे नमक। नमक आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। ये हमारा ज़ीरा है, कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा है, इसकी खुशबू अच्छी होती है। ये हमारा चाट मसाला, ये हमारा पुदीना है, मैंने इसको बारीक किया है और बारीक कर लेते हैं, इसकी खुशबू आएगी और अच्छा लगेगा। ये हरी मिर्च है, ये भी हमारी चली जाएगी। ये खीरा, प्याज, टमाटर, सबको हम शामिल करके अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए, पानी अगर आप शामिल करना चाहें तो कर लें, वैसे ये इतना सही है। हमारा रायता बिरयानी के लिए बन गया। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रायते को बिरयानी के साथ।